बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट क्या है? करंट इश्यूज इस तरह से हैं कि फ़िलहाल इराक़ में गुज़श्ता रोज़ फूटने वाले फसादात तकरीबन आराम हो गया, यानी एक कैफियत जो है वो अमन अमान की हो गई है, इज़्तिरारी हालत अब ख़त्म हो गई है। और जो हमले मुख्तलिफ़ नौजवान मुख्तलिफ़ हुकूमती इदारों पे कर रहे थे वो रुक गया सिलसिला। और उसके बाद जो बॉर्डर्स बंद कर दिए गए थे ज़ायरीन के लिए, उनको हत्ता कि ईरानी ज़ायरीन के लिए बंद कर दिए गए थे, जहाँ पाकिस्तानी लोग बहुत पहले से बंद हैं, वो भी खुल गए हैं। ये इस वक्त ज़मीनी बॉर्डर्स जो हैं, हवाई बॉर्डर्स भी खुल गए हैं। पहले तो सब बंद हो गया था, यानी एक आध दिन तो ऐसा गुजरा है कि उसमें सब कुछ बंद हो गया था। खूब ये होता क्यों है? होता इस तरह से है कि आज से 2 दिन 3 दिन पहले रात के वक्त में आयतुल्लाह अल उज़्मा काज़िम हायरी साहब कि जिनका नाम ज़रा कम ही लोगों ने सुना है, एक अजीम और बड़ी शख्सियत है। दोनों यानी शहीदैन की कहा जाता है कि शागिर्दी है, यानी खुद शहीद मूसा सदर भी शहीद बाक़र सदर भी और शहीद मोहम्मद सादिक सदर जो मुक़्तदा के वालिद हैं, इनके शागिर्द भी थे। और जब सद्दाम के और ज़माने के हालात ख़राब होते हैं तो ये उन शख्सियात में से हैं कि जो बाकायदा नबर्द आज़मा होते हैं। और नजफ़ की वो क़यादत है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा सद्दाम के मुकाबले में आ जाती है। और उसके बाद फिर इनको मुल्क बदरी देखनी पड़ती है और ये फिर ईरान चले जाते हैं। और फिर काफ़ी अर्सा ईरान में इनका जो सिलसिला है वो यूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शागिर्द परवरी है। बहरहाल एक अजीम शख्सियत और बड़ी शख्सियत के तौर पे आते हैं, लेकिन उन लोगों में से हैं कि जिन्हें क़तन ये शौक़ नहीं है कि इनके पास जो है ना वो मरजइयत आए, इनका नाम जो है वो ऊपर आए, ऐसा कोई इस ज़ात के अंदर। वल्ला आप इनकी भी तस्वीर और इनके भी साइन बोर्ड्स और इनके भी आप मुक़ल्लिदीन और इनकी भी किताबें छपी हुई और बहुत कुछ देखते हैं आप, लेकिन आपने देखा कि इस शख्सियत को तो लोगों ने अभी ही पहचाना, पहली मरतबा लगता है लोगों के सामने इनका नाम आया। अक्सरियत ने तो पहली मरतबा तशय्यो में पता चला कि अच्छा ये चौथी मरजइयत भी वहाँ पर कोई मौजूद है। ना सिर्फ चौथी मरजइयत बल्कि मुक़्तदा सदर भी यानी इनके मुक़ल्लिद हैं, ना सिर्फ मुक़्तदा सदर बल्कि ज़्यादातर जो इमाम मूसा इमाम बाक़र सदर या इसी तरह से जो आयतुल्लाह सादिक सदर के मुक़ल्लिदीन थे वो ज़्यादातर इनके मुक़ल्लिदीन हैं। ये लोगों को अभी पता चलना शुरू हुआ। तो यानी एक बड़ी शख्सियत है, लेकिन उसने कभी अपनी शोहरत के लिए कोशिश नहीं की है। अभी होता यूँ है कि वो मरजइयत से इस्तीफ़ा देते हैं और ये तारीख़ तशय्यो का एक अजीब ही वाक़या है। मैं भी यानी अंदाज़ा नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, हो सकता हुआ हो, लेकिन मुझे मेरे भी इल्म में कोई ऐसी बात है नहीं कि वो ये कहें कि मैं एक नातवां हो गया हूँ और कमज़ोरी है जिस्मानी और इस तरह की 2-4 बातें करके कहें कि मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। सबको मालूम है कि ऐसी कोई बात नहीं है, यानी मरजइयत से इस्तीफ़ा देने की बुनियादी वजह जिस्मानी नहीं है, ये तकरीबन क्लियर था। और उसके बाद फिर जो अगली इबारत में बातें की गई हैं वो यूँ थी कि यानी बाकायदा दोनों सदरैन का तज़किरा रहा, जो बाक़र सदर और मूसा जो हैं सादिक मोहम्मद सादिक सदर मुक़्तदा के वालिद, इनका तज़किरा रहा, इनकी शागिर्दी की बात हुई। फिर हत्ता कि थोड़ा सा और भी लोगों ने जो तबसरे किए वो यह है कि हत्ता ये दोनों वसीयत भी करके गए थे, या कम से कम मोहम्मद सादिक सदर की वसीयत थी कि जो लोग अभी मेरे मुक़ल्लिद हैं अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो सब काज़िम हायरी की तक़लीद करें। तो इस तरह की बातें आ भी रही हैं। चलता है कि ये इंसान जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ सियासी फ़हम रखता है वहाँ इल्मी सलाहियतें भी बहुत ज़्यादा हैं। सियासी फ़हम तो अभी पता चलता है आपको कि जब वो इराक़ के जो हालात गुज़श्ता 9 महीने से, ये 9 महीने पुरानी बात है कि यहाँ पर हुकूमत नहीं बन रही है, इलेक्शंस हो चुके हैं, पार्टीज़ अपने अपने मुशख़्ख़स कर चुकी है किसकी कितनी सीटें हैं, क्या हक़ बनता है, कितने वज़रा बैठने चाहिए, यानी अपने कोटे के हिसाब से या अपने मौजूदा वजूद जो इस वक्त पार्लियामेंट में उस एतबार से। लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट है, मुसलसल है, और वो किसी एक नतीजे पे पहुंच नहीं पा रहे कि किसकी कितनी सीटें हो, किसकी कितनी सीटें हो, और वो 9 महीने से हालात जो है वो मुसलसल ख़राब हैं। ये मुज़ाहरा पहली मरतबा नहीं हो रहा, 9 महीने के अंदर पार्लियामेंट नहीं बन रही है, यानी मुसलसल कोशिशों के बावजूद भी जो है गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है। और मुसलसल जो है वो एक अजीब सा इंसान के जिसको आप अभी वज़ीर आज़म के तौर पर जानते हैं, यानी जो अल काज़मी के नाम से मारूफ हुआ, ये वज़ीर आज़म इस वक्त जो है ना ये ख़ुद एक मशकूक शख्सियत में से, अल काज़मी सैयद होने की वजह से नहीं कहते इसको, काज़मैन का रहने वाला है, इसलिए इसको जो वो अल काज़मी कहा जाता है, जिस वक्त मुसल्लत है हम पर इराक़ की हुकूमत पर, और 2-2.5 साल इसके मुकम्मल हो रहे हैं। और जब से ये आया है ना ये कभी भी हमने अमनीयत जो है वो इराक़ में नहीं देखी है। अभी पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो जाते हैं और हम देख रहे हैं कि कोई भी पार्टी जो है वो हत्ता कि अक्सरियत वोट लेने के बावजूद भी वो
हुकूमत नहीं बना पा रही है। इख्तिलाफात किस बुनियाद पर हो रहे हैं? ज़्यादातर यही मौज़ूआत छेड़ जाते हैं कि किसका कितना हिस्सा होना चाहिए वज़रा में। यहाँ पे आके मसाइल जो है ना वो तो ख़राब हो जाते हैं और वो तय्युन नहीं हो पाता। एक वजह ये है, एक वजह शायद ये वाले मामला तो पाकिस्तानियों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। एक वजह बड़ी जो है ना वो ये है इख्तिलाफात की कि ये मुल्क जो है ना आपको पता है कि यह गुज़श्ता काफ़ी सालों से नेशनलिज़म का मुख्तलिफ़ कौमियतें जो यहाँ पर पाई जाती हैं, भाई के कबायली निज़ाम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कबायली निज़ाम जो है ना ये इलाक़ाई सतह पे एक साजिश है अमेरिका की अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। यानी मुराद ये है कि जैसे आपने देखा कि ये जो कुर्दिस्तान है इराक़ का, जो अरबील है, जो सुलेमानिया है, यहाँ पर एक तसलसल के साथ जो है ना इसराइल का नफूज़ है और इसराइल कोशिश कर रहा है कि इस खत्ते को जुदा करे। और अभी भी आपको पता है कि बहुत ही सस्ती कीमत के ऊपर इसराइल इस जगह का ऑयल ख़रीद रहा है। यानी क्या मतलब ये कि अजीब बात है, एक फेडरल सिस्टम बनाने की कोशिश हुई है कि इसमें सदर जो है वो हमेशा कुर्दिस्तान का होगा, कुर्दी यानी इराक़ के कुर्दिस्तान का सदर होता है, जो शिया होता है वो हमेशा वज़ीर आज़म रहेगा, जो स्पीकर होगा वो अहले सुन्नत होगा। तकसीम भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये दो तीन बुनियादी वजूहात हैं और फिर वो जो नफूज़ है अमेरिका का, जो सबसे बड़ी वजह बनती है कि वो क्यों इतनी आसानी से इतने कुदरती वसाइल से या ज़खायर से भरे हुए मुल्क को छोड़ देगा। ये बड़ी वजह ये है कि अमेरिका के नफूज़ है। अमेरिका के हाथ में अभी तक जो है वो सारी जितनी भी पैदाइशगाह जिसको हम कहते हैं या रिफाइनरीज़ कहते हैं, ये रिफाइनरीज़ अभी तक हत्ता बसरा पूरा का पूरा अमेरिका के पास है। और इस तरह बहुत सारी जगहें, ये चौथी और तीसरी और फिर चौथा वो जो मसला दाइश ने उठाया था और मुख्तलिफ इलाकों का कब्ज़ा कर लिया था। और पाँचवा मसला जो है वो ख़ुद ये सऊदी अरबिया का नफूज़ है अहले सुन्नत कबाइल के अंदर, और मुसलसल उनको ये कहना है कि सद्दाम जो है वो सुन्नी था और इतने अरसे मुसल्लत रहा। बास पार्टी ख़त्म हो गई है लेकिन फ़र्द या अफराद ख़त्म नहीं हुए हैं, नहीं हो सकता। और जबकि तक़वियत करने वाले लोग मौजूद हों और जब ये एहसास भी मौजूद हो कि हमने इतने अरसा हुकूमत की और हमसे हुकूमत छीन ली गई है, तो ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके आपको चंद अवामिल तक पहुँचाने की कोशिश की है कि ये इन सब का नतीजा जो है ना वो मौजूदा हालात निकलते हैं। आप एक सिरे को पकड़ते हैं दूसरा हाथ से निकल जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं तीसरा हाथ से निकल जाता है। और अरबईन पर ही क्यों, जो आपका असल में सवाल था। देखिए अरबईन जो है ना वो तशय्युअ की अज़मत का इजहार है, तशय्युअ की ताकत का इजहार है, तशय्युअ के वजूद का इजहार है। और इंशाअल्लाह जैसे कि उलमा ने कहा कि अगर बमार्फत किया जाए अरबईन, तो ये हमें तेज़ी से जो है इंशाअल्लाह ज़हूर से नज़दीक कर रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम जो है ना वो इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें इसमें पेनहान हैं कि जिनको हम किसी वक्त तफसील के साथ बयान करेंगे कि जो इस एक अरबईन के अंदर जिस तरह से इज्तिमा पूरी दुनिया से हो रहा है, तो ये यहाँ पर आके हालात से ख़राब होते हैं। बहरहाल मैं तो यानी इस नज़रिए पर भी कायल था, अभी भी हूँ, और इस पर शवाहिद भी जमा करने का ख्वाहिश रखता हूँ कि ये जो कोविड है, ये जिस तरह के हालात ख़राब किए गए, इनके पीछे भी एक बुनियादी साजिश जो है ना वो यही रही कि ये जो आलमी इज्तिमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इंशाअल्लाह करबला के अंदर होता है, इमाम के नाम पर होता है, और जो लोग जमा होते हैं इनसे उनको खौफ है, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इस इज्तिमा को रोका जाए। तो अब देखें कोविड ख़त्म हो गया तो फिर ये नए हालात ख़राब कर दिए जाते हैं और बॉर्डर्स बंद कर दिए जाते हैं, और अमनीत का बहाना बना के या ये क्या है कि बेरोज़गारी हमारे मुल्क में है और आपके मुल्क से काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पे आके ठहर जाते हैं और फिर हमारे मुल्क में काम करते हैं गैर कानूनी फल, यानी इस तरह के इश्यूज़ बना के आप बॉर्डर्स बंद कर दें, ज़ायरीन को आने दें। तो ये इस छोटे सा मसला नहीं है, आपको इसको एक आलमी साजिश और आलमी तनाजुर में ही देखना चाहिए कि सब मिल के कुछ नादान हैं और कुछ दाना हैं, सोच समझ के जो एक साजिश का सिलसिला जारी है कि जिसके ज़रिए से वो चाहते हैं कि इस साल के अरबईन को भी गुज़श्ता सालों की तरह कमज़ोर किया जाए। तो मैं अभी सिर्फ इतनी हेडलाइंस को बात कर सकता था, वक्त कम होने की बुनियाद पर। कुछ सवाल